हेलो फ्रेंड्स, सबको जय मसीह की एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल में सत्य केवल एक में। और मैं माफ़ी चाहता हूं कि 2 हफ्ते हो गए मैं वीडियो नहीं डाल सका क्योंकि मैं शादी में बिज़ी था और कुछ काम थे उसके वजह से बिज़ी था। तो आज मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए आया हूं। आज मैं आपके लिए 3 सवाल लेके आया हूं, जो 3 सवालों का जवाब दूंगा। मैं बता देता हूं कौन कौन से सवालों का जवाब मैं आपको दूंगा। पहला सवाल एक हमारी बहन पूछती हैं कि भैया जी, अगर आपने बाइबिल पूरी पढ़ी है तो आप मुझे बताएं कि बाइबिल में 36 करोड़ देवी देवताओं के अवतार के बारे में बताया है या नहीं। आप मानते हैं कि परमेश्वर एक है, मानते हो ना? तो जो परमेश्वर है वो जब सारा काम खुद कर सकता है तो वो अवतार क्यों लेगा? क्योंकि बाइबिल में लिखा है सब कुछ उसी ने बनाया और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है, तो अलग अलग अवतार लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ब्रदर, परमेश्वर को कृष्णा, ब्रह्मा, गणेश ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। यीशु ने लाजर को मुर्दों में से जिलाया, क्योंकि आपको पता है होगा कि पढ़ा है आपने, तो जो इंसान को मुर्दों में से जिलाया उसे परमेश्वर ने प्रभु यीशु को मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा है। क्वेश्चन, परमेश्वर ने कृष्णा को मुर्दों में से क्यों नहीं जिलाया और क्यों? मेरे कृष्णा जी प्लीज़ बताएं। तो पहला सवाल ये होगा। और दूसरा सवाल एक भाई है राम सिंह, उसने पूछा है कि इसका मतलब कि भगवान श्री कृष्ण जी यीशु मसीह के पिता हैं। प्लीज़ इसका जवाब दीजिए। और तीसरा एक सवाल पूछा गया है कि भाई जी, आप मुझे यह बताने का कष्ट करें कि क्या हम अगर बाइबिल पढ़ते हैं तो क्या हम दूसरे किताब या दूसरे ग्रंथ को हम पढ़ सकते हैं? तो फ्रेंड्स, ये 3 सवाल जो हमारे सामने रखे गए हैं, हम कोशिश करेंगे कि इसका सवाल का जवाब देने के लिए। और मैं फिर से कहता हूं कि ये मेरा अपना मत है, ना मैं किसी को भला बुरा कहता हूं, ना मेरा उद्देश्य किसी को दिल दुखाने का है। जो मैं खुद को सोचता हूं वो मैं अपनी तरफ से आपको कहता हूं, और आपको मानना ना मानना ये आपके अपने हित में है। और इसलिए मेरे वीडियोस को अन्यथा ना ले। मेरा सिर्फ़ और सिर्फ मेरा एक ही काम है, आके आपकी जिज्ञासाओं को शांत करना, आपके सवालों को जवाब देना। तो आइए हम चलते हैं अपने सवाल जवाब की ओर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि पहला सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं कि मेरे एक फ्रेंड्स ने पूछा है कि क्या हम जो है बाइबिल अगर पढ़ते हैं तो क्या हम दूसरे धर्मशास्त्र की पुस्तक पढ़ सकते हैं? तो ज़रूर पढ़ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर को जानने के लिए, उनकी योजनाओं को पूरी तरीके से समझने के लिए आपको A to Z पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको जानकारी नहीं होगी। क्योंकि अगर सामान हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो जब तक हमें उसकी पूरी जानकारी नहीं होती तब तक हम उस प्रोडक्ट को बना नहीं सकते। इसी तरीके से जब हम अपने परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जब हम अपने परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, तो जब तक हमें उसको अच्छी तरीके से हम उसके अंदर घुस न जाएं तब तक हम उसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकेंगे। ये मेरा अपना मानना है, क्योंकि मैंने करीब बुक से पढ़ी हुई है। तो मैं ये सोचता हूँ कि मैंने सब कुछ करके ही यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना है, परमेश्वर माना है, बाइबिल को अपना सब कुछ माना है। क्योंकि मैंने सब कुछ पढ़ाई की, मैंने पहले उसकी नॉलेज ली, फिर मैंने देखा कहाँ पे गलत है कहाँ पे सही है, तब आज मैं ये एक वीडियोस अपना जो बनाया, मैंने अपना चैनल बनाया कि सत्य केवल एक, सत्य जो है वो यीशु मसीह है। इसलिए मैं बना पाया क्योंकि मैंने पहले खुद बुक्स पढ़ी और उसके बाद बाइबिल पढ़ी, उसके बाद अपने यीशु मसीह को जांचा परखा, तब मैंने समझा कि क्या है। तो अब बेशक आप सारे पुस्तक जो भी आप पढ़ना चाहे आप पढ़ सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। आइए हम चलते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर। एक भाई जो राम सिंह है वो हमसे पूछते हैं कि इसका मतलब है कि जो भगवान श्री कृष्ण है वो यीशु मसीह के पिता हैं? नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इस धरती को बनाने वाला एक परमेश्वर है और भगवान श्री कृष्ण जो है वो परमेश्वर नहीं है, वो परमेश्वर नहीं है। और इस धरती पर जन्म लेने वाला, इस धरती पर अवतार लेने वाला जो भी इस मृत्यु लोक में आया वो परमेश्वर नहीं है। क्योंकि परमेश्वर जो है जन्म और मरण के प्रवृत्ति से परे है ना। उसको, परमेश्वर को ना कोई दुख होता ना तकलीफ होता है, क्योंकि परमेश्वर जो है आजन्मा, अमर और अविनाशी है। जैसा कि आप परमेश्वर को जान सकते हैं।
तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि जो है भगवान श्री कृष्ण जो है यीशु मसीह के पिता है या दोनों के उलट है, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों भेजा गया, इसका एक उद्देश्य है। मैं अपने पिछले वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि सबका आने का एक अपना अपना उद्देश्य है। जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण को पूजने वालों के लिए भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर है, मैं फिर से कह रहा हूँ कि भगवान श्री कृष्ण को पूजने वालों के लिए भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर है, यीशु मसीह को पुकारने वालों के लिए भगवान जो है यीशु मसीह परमेश्वर है, और भी आदि जो राम को पुकारते हैं उनके लिए राम परमेश्वर। मतलब जो जिसकी आराधना करता है वो उसके लिए परमेश्वर है, क्योंकि हम जब जिसकी आराधना करते हैं हम उसको परमेश्वर के तुल्य समझते, उससे नीचे तो हम समझ ही नहीं सकते। तो इसलिए आप ये कंपेयर नहीं कर सकते कि कौन किससे आया। वो एक है कि उसने भेजा अपने मानव की रक्षा करने के लिए, क्योंकि जब कंस आया उस समय जो है श्री कृष्ण भगवान आए, जब रावण आया उस समय भगवान श्री राम आए, और जब हम पे सताव आया और जब हमें परमेश्वर पापों से छुटकारा देने के लिए, जब हमें स्वर्ग लोक की प्राप्ति के लिए, जब हमें एक मुक्ति मार्ग सत्य जीवन के लिए, जब हमें एक वो स्थान जो परमेश्वर हमें स्वर्ग का राज देना चाहता है, उसके लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा। तो परमेश्वर का अपना एक अलग अलग नज़रिया है कि किसको कब भेजना है। और बाइबल कहती है कि अगर इन सभी चीज़ों को एक जगह अगर सम्मिलित किया जाता है, एक जगह रखा जाता, तो पूरे संसार में वो पूरी बाइबल मतलब पूरी पुस्तक जो भर जाती। तो इसलिए अपना अलग अलग मत है, अलग अलग वो है। तो आप भाई जी राम सिंह सर, ऐसा नहीं है जैसा आप सोचते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है यीशु मसीह का पिता है या ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का एक अपना अपना अलग अलग भेजने का जरिया है। परमेश्वर को जिस समय जिसको जैसा परमेश्वर ने समझा वैसा उस युग में परमेश्वर ने उसको भेजा। जब परमेश्वर को लगा कि मूसा को भेजना है, मूसा को भेजा। जब परमेश्वर को लगा कि भगवान श्री राम को भेजना है, भगवान श्री राम को भेजा। जब परमेश्वर को लगा कि भगवान श्री कृष्ण को भेजना है, श्री कृष्ण को भेजा। परमेश्वर को लगा कि यीशु मसीह को भेजना है, तो यीशु मसीह को भेजा। क्योंकि परमेश्वर एक ही है, परमेश्वर 10 नहीं है, लेकिन जो जिसकी आराधना करता है वो उसके लिए परमेश्वर हो जाता है। मैं अपने वीडियो में 10 बार कह चुका हूँ, और कई लोग मैं कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन एक भाई हैं जो बोलते हैं कि मैंने इसको स्ट्राइक दिया है, कॉपीराइट स्ट्राइक दिया है कि ये 2 नाव पे सवार है। भैया मैं 2 नाव पे सवार नहीं हूँ भाई जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ कि एक स्कॉलर का काम होता है कि किसी के भी जिज्ञासाओं को शांत करना। अगर मैंने ये बीड़ा उठाया है कि आपके सवालों को जवाब दूं, तो आपके सवाल को जवाब देने के लिए जिस समय जब आप जो मुझसे क्वेश्चन करते हैं, उस परिस्थिति के अनुसार मुझे आपको सवाल जवाब देना पड़ता है, आपके सवालों का प्रश्न देना पड़ता है। तो आप इस सवाल के प्रश्नों को उठा के कहीं और जोड़ के ये नहीं बोल सकते कि नहीं जी सत्य केवल एक का जो फाउंडर है या जो सत्य केवल एक चैनल चला रहा है वो उसका कहना है। ऐसा नहीं। आप पहले कॉन्टेक्स्ट देखें कि वहाँ पे बात किसकी हो रही है। क्या कोई सवाल कर रहा है, क्या कोई जवाब कर रहा है, क्या हम उसके सवाल के जवाब को दे रहे हैं। जैसे अभी हम सवाल के जवाब दे रहे हैं, तो अभी मेरा बोलना कुछ और होगा, लेकिन जब हम आपके साथ प्रचार करेंगे उस समय हो सकता है मेरा बोलना कुछ और, क्योंकि परिस्थिति के अनुसार हम आपके साथ बात करते हैं। तो इसलिए आप ये ना समझें कि हम जो है 2 नाव पे सवार है या 3 नाव पे सवार है। हमारा एक ही उद्धार करता है, एक ही मुक्ति मार्ग सत्य जीवन है, वो यीशु मसीह है, जिसके हम आराधक हैं और हम उसकी आराधना करते रहेंगे। तभी मैंने अपने चैनल का नाम सत्य केवल एक रखा है। लेकिन मैं सबका आदर करता हूँ, सबको नमन करता हूँ। मेरा कभी भी ये उद्देश्य नहीं रहा कि मैं किसी को दिलों को ठेस पहुँचाऊँ। आइए हम चलते हैं अपने तीसरे सवाल की ओर। सबसे लास्ट और तीसरा अंतिम सवाल जो एक बहन पूछती हैं, क्या प्रगति खंडरे, क्या नाम है, मुझे पूरा नाम भी उच्चारण नहीं आ रहा। वो सवाल पूछती हैं, तीसरा सवाल है उनका कि भैया जी अगर आपने बाइबल पूरी पढ़ी है तो आप मुझे बताएं कि बाइबल में 36 करोड़ देवी देवताओं के अस्तित्व के बारे में क्या बताया गया है। बहन, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, या भाई जो भी हैं, कि बाइबल में ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि 36 करोड़ देवी देवताओं का जिक्र है, या 33 हज़ार करोड़ों का जो है वहाँ पे जिक्र है। ऐसा बाइबल में कहीं जिक्र नहीं है। लेकिन एक बाइबल के स्कॉलर होने के अनुसार एक हम अनुमान लगाते हैं। अनुमान क्या लगाते हैं कि जब हम एक प्रसंग पढ़ते हैं, बाइबल में आता है, जब आप हमारे साथ बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा हुआ है, आइए हम पढ़ते हैं। जब हम देखते हैं कि निर्गमन और उसका 32 अध्याय, जब हम उसका निर्गमन का 32 पढ़ते हैं, पुराने नियम की पुस्तक और उसका निर्गमन और उसका 32 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है कि लोगों ने देखा कि लंबा समय निकल गया और मूसा पर्वत से नीचे नहीं उतरा,
इसलिए लोग हारून के चारों ओर इकट्ठा हुए। उन्होंने उससे कहा, देखो मूसा ने हमारे मिस्र देश से बाहर निकाला, किंतु हम यह नहीं जानते कि उसके साथ क्या वो घटित हुआ। इसलिए कोई देवता हमारे आगे चले और हमें आगे चलने वाला बनाओ। यहाँ पे क्या है कि जब मूसा परमेश्वर से बातें करने के लिए जब पर्वत के ऊपर चढ़ा, तो उसने अपने लोगों को कहा, तुम नीचे रहना, मैं परमेश्वर से बात करके आता हूँ, है ना, मैं परमेश्वर से बात करके आता हूँ। और वहाँ पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर से जब मूसा बातें करने के लिए गया तो काफ़ी दिन हो गया। जब वो वापस लौट के नहीं आया तो उस समय के लोग जो थे वहाँ पे, जैसा कि लिखा हुआ है कि आरोन जो है वो घबराया। वो कहता है कि वो काफ़ी दिन हो गया वो नीचे नहीं उतरा, तो ऐसा ना हो कि हम जो है भटक जाएं, तो आओ हम क्या करें अपने लिए एक, आगे पर क्या लिखा हुआ है, कहता आओ हम अपने लिए। हारून ने लोगों से कहा, अपनी पत्नियों, पुत्रों, पुत्रियों के कानों की बालियां मेरे पास लाओ। इसलिए सभी लोगों ने कानों की बालियां इकट्ठी की और उन्हें हारून के पास लाए। हारून ने लोगों से सोना लिया और एक बछड़ी की मूर्ति बनाने के लिए उसका उपयोग किया। हारून ने मूर्ति बनाने के लिए मूर्ति को आकार देने के वाले एक औजार का उपयोग किया, तब इसे सोने से मढ़ दिया। क्या लिखा हुआ है कि वहाँ पे उन लोगों ने क्या किया कि एक सोने की बछड़े को बनाया पूजा करने के लिए। यानी कि वहाँ लिखा हुआ है कि आओ हम एक देवता बनाएं जो कि हमारे आगे आगे हमारी अगुवाई करे, है ना। तो बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि 33 करोड़ कहीं बनाया गया है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे खुद लोगों ने क्या किया, एक अपने लिए परमेश्वर तैयार कर लिया। तो ऐसा हम मानते हैं, है ना, ऐसा हम मानते हैं कि हो सकता है कि आज यहाँ पे ये तैयार किया गया। तो इसी तरीके से जब भीड़ बढ़ी, जब लोग बढ़े, है ना, जब संसार बढ़ी, जितनी भीड़ बढ़े, तो जैसा जैसा लोगों ने जैसा जैसा सोचा वैसा वैसा अपने अनुसार वो गढ़ लिया, वैसा वैसा अपने लिए बना लिया। जैसा जिसको जो दिमाग आया, जैसे जिसकी सोच आई, वैसा वो कर लिया इसके अनुसार। क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर ने नहीं बोला था कि तुम जो है अपने लिए किसी को बनाओ, लेकिन लोगों ने खुद बना लिए। तो हम ऐसा अनुमान लगाते हैं कि हो सकता है कि जब परमेश्वर जब जिस तरीके से यहाँ पे बनाया गया, तो हो सकता है कि उसी तरीके से और भी लोगों ने बनाया। जब नीचे हम 32 का है, लोगों ने अपने लिए देवता बनाए और उसकी पूजा आराधना चालू कर दी। आगे आप लिखते हैं अपने आप कहते हैं कि भाई आप मानते हो कि परमेश्वर एक है, मानते हो ना। हाँ बहन, मैं मानता हूँ कि परमेश्वर एक ही है। उसके बाद आपने लिखा है कि जो परमेश्वर है वो जब सारा काम खुद ही कर सकता है तो वो अवतार क्यों लेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है सब कुछ उसी ने बनाया है। सच में बहन, आपने सच्चे कहा कि जब परमेश्वर सब कुछ कर सकता है तो वो अवतार क्यों लेगा। तो मैं आपसे यही चीज़ पूछना चाहता हूँ बहन। मैं तो कई बार ऐसा होता है कि मैं जो बोलता हूँ उनको लोग गलत नज़रिए से ले लेते हैं और फिर कॉपीराइट स्ट्राइक तो ये वो, है ना, कई चीज़ें करने लगते हैं। तो मैं कभी कभी डर भी जाता हूँ सच में, क्योंकि मेरा काम किसी का उद्देश्य दिलों को ठेस पहुंचाना नहीं होता, सिर्फ आपके सवाल का जवाब देने के लिए होता है। मैं तो यहाँ भी कहता हूँ कि अगर ऐसा कभी लगा तो मैं अपने चैनल को बंद भी कर। तो बहन, बात वही हो जाती है कि जब परमेश्वर सारा कुछ कर ही सकता है, तो फिर मैं आपसे सवाल करता हूँ कि परमेश्वर को मूसा को भेजने की ज़रूरत क्या पड़ी। मूसा ने इस्राएली कौम, ये कौम इतना क्यों वो किया, और तो और उसने यीशु मसीह को क्यों भेजा खुद, है ना। तो आपने जो सवाल कह रहे हैं आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप सोचिए कि आप सवाल मतलब आप क्या कहना क्या चाह रहे हैं। अगर आप ये कहते हैं, जैसा आपने लिखा है कि जो परमेश्वर है वो जब सारा काम खुद ही कर सकता है तो वो अवतार क्यों लेगा। मैं यही तो कहता हूँ कि जब परमेश्वर सारा काम सब कुछ कर ही सकता है, तो जब परमेश्वर खुद नीचे आके जब आदम और हवा को अदन की वाटिका में रख सकता है, तो वो डायरेक्ट फिरौन से जाके क्यों नहीं लड़ लिया। फिर क्यों मूसा को भेजा कि तू ये कर, तू वो कर, लाल समुंदर को 2 भाग कर। कई कहानियाँ हैं, आप पढ़ेंगे। फिर क्यों परमेश्वर ने यूसुफ के लिए चुने, इतने राजा चुने, इतने ज्ञान दिए, यीशु मसीह को भेजा, उनके 12 चेले भेजे, सबका ये किया। यही सवाल तो उठता है। आगे आप क्या लिखे हैं, आगे आप लिखते हैं क्योंकि बाइबल में लिखा है कि सब कुछ उसी ने बनाया और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है, तो अलग अलग अवतार लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सच में जब परमेश्वर खुद जब सब कुछ कर सकता है तो उसको अवतार लेने की ज़रूरत है ही नहीं। फिर ना उसको मूसे को भेजने की ज़रूरत है, ना उसको फिरौन को भेजने की ज़रूरत है, ना उसको यूसुफ को भेजने की ज़रूरत है, ना उसको दाऊद राजा भेजने की ज़रूरत है ना, ना उसको यीशु मसीह को भेजने की ज़रूरत है, ना उसको उनके 12 चेले भेजने की ज़रूरत है।
ना तो यूहन्ना प्रकाशित वाक्य दर्शन देखने की ज़रूरत है, ना दाऊद जो है वो भजन संहिता लिखने की ज़रूरत है। जब परमेश्वर सब कुछ कर ही सकता है बहन, तो फिर इतने चीज़ों को परमेश्वर ने खुद क्यों भेजा? एक यही सवाल तो मैं आपसे करना चाहता हूँ कि जो सवाल आप मुझसे कर रहे हैं, कि मैं फिर से कहता हूँ परमेश्वर का एक योजना है, परमेश्वर अपने ढंग से चलता है। आप समझे बाइबिल के क्रियाकलापों, जो बाइबिल कहती है, जो बाइबिल को समझने की यही तो चीज़ है कि हमें जो डॉक्ट्रिन दी जाती है किस तरीके से दी जाती है मैं भगवान जाने। लेकिन अगर हम अपनी बुद्धि से भी सोचते हैं तो परमेश्वर को जरूरत ही क्या पड़ी इंसान को भेजने की? परमेश्वर को जरूरत ही क्यों पड़ी आदम और हवा को बनाने की? परमेश्वर को जरूरत ही क्यों पड़ी आदम और हवा के बच्चे को बनाने की? जन्म परमेश्वर को जरूरत ही क्यों पड़ी नूह को बनाने की, जो और 9 प्रलय की, जल प्रलय की? परमेश्वर को जरूरत ही क्यों पड़ी? क्योंकि परमेश्वर है, वो कब कहाँ क्या करता है वो वही जानता है। हम सिर्फ उसकी योजनाओं पे मनन कर सकते हैं, उसकी योजनाओं पे ध्यान दे सकते हैं, हम उसकी योजनाओं पे कार्य कर सकते हैं, है ना। आगे आप क्या लिखते हैं वो भी हम देखते हैं। फिर बहन आप कई सवाल करते हैं। एक सवाल आपका ये भी है कि ब्रदर परमेश्वर को कृष्णा भगवान गणेश ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर पवित्र है ये मैं भी जानता हूँ, लेकिन परमेश्वर की एक अपनी योजनाएं हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जब निन्यानवे देश को बचाना था तो उसने योना नबी को भेजा कि तुम निन्यानवे देश को जा, है ना। योना नबी ने कहा प्रभु मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा क्योंकि वहाँ के लोग बहुत बेकार हैं, है ना, वो मेरी नहीं सुनेंगे। और जब आप वहाँ पे देखेंगे एक वीडियोस भी आया हुआ है टीवी पर, यूट्यूब पर, जब देखेंगे वहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि योना नबी कहता है परमेश्वर को कि प्रभु मेरी नहीं सुनेंगे, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, लेकिन उसको भेजता है। और जब योना नबी वहाँ पे जाता है और जब परमेश्वर के लिए जब वो बताता है तो वहाँ का राजा क्या कहता है, टाट ओढ़ता है, दुख के साथ अपने आप पर छाड़ लपेटता है और दुख के साथ पूरे नगर में ये ढिंढोरा पिटवाता है कि कोई भी खाना नहीं खाएगा, परमेश्वर के उपवास में बैठेगा, है ना, परमेश्वर के उपवास में बैठेगा। और जब बैठेगा तो जब तक कि परमेश्वर की अनुग्रह उस पर ना हो जाए, और जब उस जगह पर परमेश्वर की अनुग्रह होती है तब क्या होता है, योना नबी नाराज़ हो जाता है। योना नबी नाराज़ होता है तो योना नबी क्या बोलता है कि प्रभु मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि तुम मुझे वहाँ पे मत भेज, मेरी कोई नहीं सुनेगा, और तूने उसकी सुन ली और मेरी बेइज्जती हो गई, है ना। तब वहाँ पे परमेश्वर क्या कहता है कि मैं दया करने वाला परमेश्वर हूँ। क्या करने वाला परमेश्वर हूँ? दया करने वाला परमेश्वर हूँ। मैंने तुम्हारे लिए जो पेड़ उगाया था वो मैंने उगाया और मैंने सुखा दिया, तो तुम्हें इतना क्रोध चढ़ गया है। और जो परमेश्वर जो बच्चे मैंने बनाए हैं तो उसके लिए मैंने अगर उसको क्षमा कर दिया तो वो मेरे बनाए मैंने किया। इसी तरीके से बहन, जो आप बाइबिल को कब से समझते हो, बाइबिल आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा है। इस चीज़ को आप चलो, जब बाइबिल अल्फा और ओमेगा है तो उसमें अच्छे भी बंदे आए, बुरे भी बंदे आए, डॉक्टर भी आए, कई चीज़ें आई। जब संसार चला, जब आदम से लेकर हवा तक हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो परमेश्वर ने अलग अलग चीज़ें देखी। यीशु मसीह तो 2000 साल पहले आए, 2000 साल पहले आए। और जब आप बाइबिल को अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे तो मूसा, फिरौन, ये सब की कितनी साल का इतिहास है, आप मुझे बताने की कष्ट करें। उसके पहले क्या था, उसके पहले क्या था, आप मुझे बताएं कि उसके पहले क्या था। बाइबिल कब लिखी गई? जब बाइबिल लिखी गई उसके पहले क्या था, कब अस्तित्व में आई? तो परमेश्वर की योजना है कि वो कब, किसको, कहाँ, किस लिए भेजता है। बाइबिल में मूसा को, यूसुफ को, दाऊद को, यीशु मसीह को, उनके 12 चेलों को, यूहन्ना को, पतरस को रखा गया, संकलन किया गया, तो हम आज वो पढ़ रहे हैं। हो सकता है कि कई चैप्टर इससे निकाल दिया गया जो हमारे तक आज तक पहुंची ही नहीं हो। ये मेरी सोच है, मैं ये नहीं कहता कि बाइबल में कमी है, ये मेरी सोच है कि हो सकता है कि वो बातें जो और भी हम जानना चाहिए। बाइबल कहती है कि अगर यीशु मसीह के सारे क्रियाकलापों को या सारे बातों को अगर बाइबल में रखी जाती तो ये संसार पूरा किताबों से ही भर जाता। तो हो सकता है कि वो पुस्तक हमारे पास नहीं पहुंची हो। तो इसलिए परमेश्वर कब, किस एज में, किसको, किस लिए, किस वजह से अपने लोगों के बीच भेजता है, ये हम और आप नहीं जान सकते। हम और आप सिर्फ और सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि ये परमेश्वर की योजना है कि जब परमेश्वर आदम, हवा, मूसा, दाऊद, इज़राइली,
और भी कई जितने आप पढ़ते हैं, जब परमेश्वर उसको भेज सकता है तो फिर परमेश्वर, वही परमेश्वर, मैं बाइबल से नहीं, मैं कहता हूँ परमेश्वर जो कि सबका परमेश्वर है, सृष्टि रचयिता है, वही परमेश्वर भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री यीशु मसीह को क्यों इस धरती पर नहीं भेज सकता? ये आप एक चिंतन का विषय है, आप अपने आप में चिंतन करें। आप बाइबल का वो पार्ट पढ़ते हैं जो पार्ट आपको पढ़ाया जाता है। परमेश्वर से जब आप प्रेयर में बैठते हैं, परमेश्वर आपको वो पार्ट पढ़ाता है जो बाइबल में है भी नहीं, जो परमेश्वर आपको दिखाना चाहता है। जब यूहन्ना बैठता है तभी तो उसने प्रकाशित वाक्य लिखा ना कि ये घटने वाली है, परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, नहीं तो कौन आदमी खुले आंखों से ये दर्शन देख सकता है। तो आशा करता हूँ कि मेरे सवालों का जवाब, अगर आप और आगे नीचे पढ़ता हूँ, अगर कुछ है तो मैं ख़त्म करना चाहूँगा। लास्ट आपका सवाल है कि यीशु ने लाजर को मुर्दों से जिलाया, क्या आपको पता है? होगा ही, पढ़ा है आपने। तो जो इंसान मुर्दों में से जिलाया है उसे परमेश्वर ने, प्रभु यीशु को मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठाया है। जी हाँ, मुझे पता है कि यीशु मसीह ने लाजर को मुर्दों में से तीसरे दिन जिला उठाया। तो क्या आपको ये पता नहीं है? क्या आपने भगवत गीता नहीं पढ़ी, या आपने रामायण नहीं पढ़ी, या आपने और धर्मशास्त्र नहीं पढ़ी है? अगर नहीं पढ़ी तो प्लीज़, जैसा कि फर्स्ट वाला जो अध्याय, जो पहला सवाल पूछा ना भाई ने, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा कि क्या बाइबल पढ़ने वाला दूसरे की पुस्तक पढ़ सकता है, धर्मग्रंथ पढ़ सकता है? बिल्कुल पढ़ सकता है भाई। जब तक आप पढ़ोगे नहीं तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर कहाँ होगा? भगवान श्री कृष्ण ने अपने लोगों को बचाने के लिए अपने छोटी सी उंगली पर पर्वत को उठा लिया। हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को बचाने के लिए पूरा पर्वत ही उठा लाया। और पर्वत कौन उठा सकता है? ये बोलने की नहीं है, वही तो है कि जिस वक्त जो कॉन्टेक्स्ट होता है मुझे उस तरीके का जवाब देना पड़ता है। लेकिन मेरे चाहने वाले, मेरे भाई, मेरे बंधु इस चीज़ को गलत निकाल लेते हैं, मतलब निकाल लेते हैं कि आप दो नाव पे सवार। मैं दो नाव पे सवार नहीं हूँ। जैसा आप सवाल करेंगे उसी सवाल के अनुसार मुझे आपको उत्तर देना पड़ता है, उसी के सवाल के अनुसार मुझे। आप कहते हो कि यीशु मसीह ने लाजर को जिलाया, वेल एंड गुड, अगर वो परमेश्वर हो गया तो फिर कृष्ण ने जो पर्वत को उठाया अपनी उंगलियों पर, वो क्या था? जो शेषनाग को मारा, वो क्या था? जो पूरा अक्षौणी सेना को, एक योद्धा होते हुए सिर्फ ना चक्र चलाया, ना बंदूक चलाया, ना कुछ चलाया, सिर्फ अपनी बोली से पूरी सेना को हरा दिया, वो क्या था? पढ़े कभी, फिर पता चलेगा। लक्ष्मण जब मूर्छित हुआ तब क्या था, उसको पढ़े। किस तरीके से जब संजीवनी बूटी लेने के लिए भगवान जब हनुमान जी को भेजते हैं, हनुमान जी पूरा पर्वत ही उठा लाते हैं, पढ़ें अब उसको, फिर आप समझिए कि कौन क्या कहाँ। परमेश्वर ने अपने अपने समय पर सबको अपने लेवल के अनुसार शक्ति दिया था। नहीं तो कंस ने कई हजार, कई राक्षस भेजे थे भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए, फिर कोई क्यों नहीं मार दिया? आज तो कोई भी कुछ कर लेता है, फिर वो उस समय क्यों नहीं भगवान श्री कृष्ण को मार पाया? तो आप क्या बोलेंगे? इसलिए जिस लोग जैसा सिस्टम चला, परमेश्वर ने उसको उसके अनुसार ही अपना सामर्थ्य दी, अपनी शक्ति दी। आगे अगर कुछ है तो मैं पढ़ लेता हूँ, उसके बाद। आपने लास्ट में क्वेश्चन लिखा है कि परमेश्वर ने कृष्णा को मुर्दों में से क्यों नहीं जिलाया? मैं कहता हूँ क्यों जिलाएगा, आप मुझे ये बताएं। मैं आपसे ही पूछता हूँ, क्यों जिलाएगा? क्या उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या था? आप अगर घर बनाते हैं, सपोज करें आप एक प्लॉट खरीदते हैं, आपने एक ज़मीन खरीदी, सपोज करें आपने एक ज़मीन खरीदी, सब ज़मीन खरीद ली, आप उस ज़मीन का उपयोग क्या करते हैं वो मायने रखता है। क्या आप उस ज़मीन पे फैक्ट्री डालना चाहते हैं? क्या आप उस ज़मीन पे घर बनाना चाहते हैं? अगर आप उस पे घर बनाएंगे तो आप रहेंगे, आपका परिवार रहेगा, आपके रिश्तेदार रहेंगे। अगर आप उस ज़मीन को प्लॉट के अगर फैक्ट्री के अनुसार खोलते हैं, उस पर आप अपना इंडस्ट्री डालेंगे, आप उसमें लेबर रखेंगे, काम करेंगे, बड़े बड़े मशीनें डालेंगे। तो जिस चीज़ को जिस उद्देश्य से खरीदा जाता है, उसी उद्देश्य से उसका उपयोग किया जाता है। तो परमेश्वर ने जिस उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण को भेजा था कि कंस को मारना है, तो कंस को जब भगवान श्री कृष्ण ने मार ही दिया, उनका उद्देश्य पूरा हो ही गया, तो परमेश्वर को यीशु मसीह, उसको कृष्ण भगवान को जिलाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ेगी? आप उद्देश्य तो पढ़ें कि किसका आने का उद्देश्य क्या है। लेकिन यीशु मसीह का आने का उद्देश्य क्या था? यीशु मसीह का उद्देश्य था, उसने फिरौन के सैनिकों को कहा कि अगर तू इस मंदिर को ढा दे तो मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा।
तो उसका एक उद्देश्य था ताकि लोगों को ये पता चल सके कि यीशु मसीह जो है वो उद्धार करता है, मुक्तिदाता है, वो लोगों को बचाने के लिए आया है। इसलिए जो उद्देश्य से परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा, वो उद्देश्य को यीशु मसीह ने पूरा किया, इसलिए परमेश्वर ने उसको जिलाया। क्योंकि परमेश्वर का उद्देश्य यही था कि यीशु मसीह मारा जाए, गाड़ा जाए और तीसरे दिन हमारे लिए जी उठे, ताकि वो हमें स्वर्ग राज में लेके चल सके। तो जिस समय जिसका जो यूज़ था, जिस समय जिसका जो उपयोग था, जिस समय जिस पर्पस के लिए परमेश्वर ने भेजा था, जब राम को परमेश्वर ने रावण के लिए ही भेजा था कि रावण को नाश करेगा और एक भाईचारे का उपदेश देगा, एक शांति का उपदेश देगा, तो जो जिसका जो वक्त था उसको पूरा किया, वो गया, उसके लिए उस वक्त को पूरा किया, उसका काम खत्म हो गया। तो इसलिए आप जो सवाल कर रहे हैं, आप एक बार खुद से अपने मन से सोचें कि आप सब चीज़ को एक ही नज़रिए से नहीं देख सकते ना, कि आप सोचेंगे मैं उस जगह पर घर भी बना लूँ और उस जगह पर रह भी लूँ, इंडस्ट्रीज भी चला लूँ। नहीं, जिस उद्देश्य से जिस चीज़ के लिए खोजा जाता है, अगर सपोज करो आप एक बाइक खरीद रहे हैं, तो आप बाइक को हवाई जहाज़ की तरह हवा में नहीं उड़ा सकते। आप फ्लाइट खरीदेंगे, अपना जेट खरीदेंगे खुद का पर्सनल, तो उसको हवा में उड़ा सकते हैं। तो जिस चीज़ का जिस पर्पस के लिए खरीदा जाता है या जिस पर्पस के लिए बनाया जाता है, उसी पर्पस के लिए उसको यूज़ किया जाता है। आगे मेरे साथ शायद आपका सवाल ख़त्म हो चुका है, तो क्यों मेरा क्वेश्चन है प्लीज़ बताइए। तो आशा करता हूँ बहन कि आपको सवालों का जवाब मिल गया होगा। फिर भी मैं कहता हूँ कि मेरे कहे हुए बातों को अन्यथा ना ले। मेरा कभी भी उद्देश्य किसी को दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, ना मैं किसी को भला बुरा कहना है। मैं सिर्फ आपके सवाल के, आपके जिज्ञासाओं को पूरा करने के लिए आया हूँ। अभी मैं चैनल पे मैंने देखा एक भाई कहते हैं मैं इसको कॉपीराइट के स्ट्राइक दिया, मैं इसको क्या पता नहीं, मुझे तो इतना यूट्यूब के विषय में पता भी नहीं है। तो भाई मेरा उद्देश्य किसी को दिल को पहुँचाना नहीं है। ये मेरे दिल की इच्छा थी कि मैं आपके साथ आऊं और मैं चेहरे से आता हूं, लेकिन आपने कई वीडियोस देखा होगा कि सिर्फ पीछे से वॉइस होती है, तो मैं वॉइस लेके भी आ सकता था या मैं वॉइस लेके भी आ सकता हूं, है ना। लेकिन मेरा उद्देश्य है, क्योंकि मैं सच्चे दिल का हूं, मेरे दिल में किसी के प्रति कोई बैर भाव नहीं है, ना किसी को दिलों को ठेस पहुंचाना है। मैं सबसे हाथ जोड़ के यही विनम्र विनती करता हूं कि आपको अगर कहीं पे गलत लगता है कि ये चीज़ गलत है, अगर मुझे खुद लगेगा कि मैंने सच में कहीं पे कुछ ऐसी बातें बोल दी है, तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूंगा और उस वीडियो तक को डिलीट कर दूंगा। लेकिन मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं होता है। मेरी वीडियोज़ को आप लोग अन्यथा ना लें, है ना, मेरी बातों को अन्यथा न ले, क्योंकि मुझे इस चैनल से कोई लालच नहीं है कि इस चैनल को ग्रो होगा या इस चैनल बहुत आगे जाएगा तो मुझे पैसे आएंगे, ये ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, परमेश्वर ने किसी चीज़ की मुझे कमी नहीं छोड़ी। लेकिन हम चाहते हैं कि सब वचन लेके आते हैं, सब प्रचार के लेके आते हैं, सभी हीलिंग लेके आते हैं, सभी सब कुछ लेके आते हैं, लेकिन मैं आपके जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए वीडियो लेके आया हूं कि अगर आप कुछ सवाल जवाब करते हो तो मैं उसका आपको सवाल का जवाब दे सकूं, अच्छी तरीके से दे सकूं, अच्छी रीति से दे सकूं। लेकिन फिर भी आप लोगों में से कुछ को दिल को ठेस पहुँचता है, किसी को दुख पहुँचता है, तो मेहरबानी करके मैं क्षमा मांगता हूँ। मेरा उद्देश्य कभी भी दिलों को ठेस पहुँचाना नहीं होता है। तो आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आएगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। जितना हो सके हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी और भी कोई सवाल जवाब है आप कर सकते हैं, जो उचित सवाल होगा उसका मैं जवाब आपको ज़रूर दूंगा। तब तक के लिए सबको जय मसीह की।